दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एक्सपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग चैप्टर में मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा था, जिसमें पार्ट मिसिंग नंबर में एसएससी सीजीएल जीडी और एनटीपीसी सब में आए हुए क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। जिसमें मिसिंग नंबर चैप्टर से पार्ट 11 तक हो चुका है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 12 है, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट 12 में क्या है। देखिए ये संख्या दिया हुआ है, इसमें संख्या दिया हुआ है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 3222 मतलब 3222। तो देखिए इसका संबंध इस संख्या से, ठीक है। तो आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा 3 का संबंध 7 से, मतलब 3 के स्थान पर 7 दिया है, ठीक है। अब बाकी संख्या 2 का 2 ही रहा है, इसी प्रकार है। तो उसी प्रकार आप इसको गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा 3 के स्थान पे हम क्या दिया है, आपका 7 दिया, तो 3 के स्थान पे 7 होना चाहिए, कहीं पे है ये 7 है, ठीक है। फिर 3 का स्थान पे 7 होना चाहिए, तो 7 है, ठीक है। लेकिन दो जो संख्या है 2 का 2 ही रहा, तो ये 2 का 2 ही हुआ, और 3 का स्थान पे 7 हो गया, तो ये संख्या 7 हो जाएगा। इसका संबंध हो गया, मतलब इसका संबंध अगर इससे है तो इसका संबंध इससे होगा, समझ गए। ये सब एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप गौर कीजिएगा, देखिए ये संख्या है, ये संख्या का और गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो 1 है आपका 1 का क्यू किया गया है, 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 के बाद अगला संख्या 2 होता है, 2 का अगर आप क्यू कीजिएगा तो आपका 8 होगा, ठीक है। फिर अगला संख्या 3 होता है, 3 का क्यू कीजिएगा तो आपका 27 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबका अगला संख्या का क्यू किया गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद भी तो 1 होगा, 4, 4 का क्यू कीजिए, 4 का क्यू आपका हो जाएगा, मतलब 4 का क्यू लिखना चाहिए पे, 4 का क्यू हो जाएगा आपका 64। तो इसका मतलब इस संख्या x के स्थान पे क्या होगा, 64 होगा। समझ गया क्या किया गया है, क्यू किया गया है, सबका क्यू किया गया है, तो ये क्यू हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 24, 126 और 48 का संबंध ये संख्या। तो अगर गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए 24 जो है आपका, 24 जो है 5 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, अब -1 कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 25 में से 1 चल गया तो 24 बचा, ठीक है। ये हो गया 24 का संबंध इसी पर। फिर 126 लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 5 का अगर क्यू कीजिएगा, ठीक है, और +1 कीजिएगा, ठीक है, तो आपको ये संख्या मिल जाएगा। समझ गए। तो आप एक बात गौर कीजिए क्या किया गया है, संख्या का स्क्वायर -1, फिर संख्या का जो संख्या दिया उसका क्यू और +1, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, 48 है, तो 48 जो है आपका 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर +1 किया गया है, ठीक है, मतलब -1 किया गया है। 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, 49 में गया 48 बचा। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये संख्या देखिए मिल रहा है ना, स्क्वायर -1, -1 है, स्क्वायर -1 जो भी संख्या दिया गया है। फिर अगर आप सोचिए कि क्या होगा जो स्क्वायर +1 होना चाहिए, तो स्क्वायर +1 होने के लिए देखिए 433 है, तो 432 तो कोई किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। 192 है तो 191 लेना है, +1 छोड़ के, तो 192 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 240 है तो 240 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन 344 अगर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि 7 का क्यू सेम संख्या का क्यू होना चाहिए। तो 7 का क्यू देखिए 5 का संबंध इसी प्रकार, तो इसका भी 5 का संबंध है, उसके बाद ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो 7 का क्यू कीजिएगा और मैं +1 कीजिएगा, ठीक है। तो 7 का क्यू जो होता है 343 होता है, आप +1 कर दीजिएगा तो 344 हो जाएगा। समझ गए क्या किए हम, संख्या का स्क्वायर -1 हो गया, उसी संख्या का क्यू +1 हो गया, संख्या का स्क्वायर -1 हो गया, उसी संख्या का क्यू +1 हो गया। समझ गए, तो ये हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप अगर गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा 4 का संबंध 7 से, तो आप गौर कीजिएगा तो गुना 2 +3 का संबंध है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि 2 को 2 से गुना कीजिए, +3 कीजिए तो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, बाबू 7 हो जाएगा। तो इसका अब गुना 2 क्या करना, समझ रहे, गुना 2 नहीं है, इसका स्क्वायर है, याद रखिएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 गुना 2 ही होता है, ठीक है। इस संबंध जो जुट रहा है उस स्क्वायर से जुट रहा है, समझ रहे हैं, ना कि 2 से जुट रहा है। हम 2 गुना 2 इसलिए लिख दिए ताकि
दो का जो स्क्वायर होता है 2 गुना 2 ही होता है, ठीक है। तो स्क्वायर का समझ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर जो संख्या है उसका स्क्वायर प्लस 3 किया गया है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर प्लस 3 है, तो सेम संख्या का स्क्वायर देखिए 6 है, तो इसका भी स्क्वायर प्लस 3 कीजिए, तो 6 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 36 पड़ेगा, ठीक है। और 36 में 3 जोड़िए तो आपका 39 हो जाएगा। तो ऑप्शन है 39 में, ऑप्शन में, तो 39 ऑप्शन हो गया। समझ गए, ये आपका 39 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बात और जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है SPS मैथ क्लासेस। उस चैनल पे हम बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उस चैनल पे हम नंबर सिस्टम टॉपिक जो होता है, नंबर सिस्टम टॉपिक टोटल 31 पार्ट में बेसिक से लेकर एडवांस तक बताए हैं। उस 31 पार्ट में सभी कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किए जो कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, समझे। नहीं देखे तो देख लिया, बहुत अमेजिंग वीडियो है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में देखिएगा आपको क्या किया गया, सोचिए। 5 में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो संबंध देख रहे हैं आप, ये देखिए 5 का संबंध इसके साथ है। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया कि जो संख्या है 27 का गुना 3 कीजिएगा तो 81 पड़ेगा। मतलब समझ गए ना, 27 को अगर 3 गुना कीजिए तो आपको 81 पड़ेगा। तो उस सर इसके साथ भी 3 का गुना होगा, एकदम गुना होगा। 24 है तो 24 के साथ भी आपका 3 का गुना होगा, क्यों संबंध एक साथ करना है। तो 24 को अगर 3 से गुना कीजिए तो आपका 72 होगा। तो समझ गए, ये आपका आंसर 72 हो गया। समझ गए, इसका मतलब 27 को 3 से गुना तो 81 पड़ेगा, 24 को 3 से गुना कीजिएगा तो 72 पड़ेगा। एक्स के स्थान पे आपका 72 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको समझ में आएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये 47 है, ठीक है। 47 और क्या, 47, 65 और ये था मतलब 59 और x, ठीक है। तो आप गौर कीजिएगा तो देखिए 4 और 7 कितना हो गया, 11। 11 हो गया, 11 लिख दिए, ठीक है। 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, तो 11 हो गया। मतलब संख्या को जोड़ के संख्या का अंक एक जैसा मिल रहा है, ठीक है। संख्या को जोड़ के संख्या का जो योग हो रहा है वो एक जैसा मिल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए 9 और 5 क्या होता है, 14 होता है। तो 14 योग है, तो संख्या का देखिए का कौन ऐसा संख्या का योग मिल रहा है, 14। तो देखिए 9 और 5 14, ये तो मिल रहा है। आपको संख्या का योग ही देखना है ना, 14 ये तो हो सकता है। लेकिन अगला संख्या देख लेते हैं, 6 1 7 हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा ये तो कट जाएगा, 8 1 9 1 10 ये हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो कट जाएगा। इसका मतलब वो 14 पुराना तो कोई जोड़ना होगा, मतलब ये संख्या देना हो 9 और 5। 9 और 5 मिला के 14 होता है, और 5 और 9 मिला के 14 होता है। 6 और 5 मिला के 11 होता है, और 4 और 7 मिल के 11 होता है। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब सोचिए कि इसमें क्या किया गया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ये जो 20 है, 20 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 4, ठीक है। उसी प्रकार ये 30 है, ठीक है। 30 को आप लिख सकते हैं, ठीक है, 5 गुना 6, ठीक है। देखिए इस संख्या जो है 1 है, ठीक है। लेकिन अगला संख्या जो गुना हुआ है इसमें 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है, 2 का अंतर है। समझ गए। तो इसके साथ भी वही होगा। अब 72 जो लिखा हुआ है, 72 को आप गुना कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 8 गुना 9 किया गया है, ठीक है। 8 गुना 9 किया गया है, तो आप समझ में आया 72। लेकिन अगला संख्या जो होगा सेम 8 होगा, लिखे समझे, 8 होगा। लेकिन संख्या तो सेम हो रहा है संख्या, लेकिन अगला संख्या में 2 का अंतर होगा। तो देखिए 9 है, ठीक है, 9 है और 2 का अंतर कीजिए तो आपको 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 7 8 9 72 हो गया, ये 9 और 7 हो गया, 8 7 हो गया। तो गौर कीजिएगा तो 8 और 7 मिलकर 56 होता है। तो इसका मतलब ये संख्या 56 होगा। समझ गए क्या कर रहे हैं। देखिए ये संख्या तो 1 मिल रहा है, ये संख्या में 2 का अंतर है, इस संख्या में 1 मिल रहा है, इस संख्या में 2 का अंतर है। तो इसका स्थान पे 56 होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में देखिएगा तो आपको गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ, 342 342 है और 453 है, 453 है। आप गौर कीजिए तो देखिए सब में +1 किया गया है। गौर कीजिए, 3 के इसमें +1 कीजिएगा तो 4 पड़ जाएगा, ठीक है। 4 में +1 कीजिएगा तो +5 हो जाएगा, 2 में +1 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है कि आपको +1 करना है, ठीक है। अब देखिए 8 के साथ +1 कीजिए, 9 वाला आंसर होगा, तो 7 वाला तो कट ही जाएगा।
क्योंकि आपको उसी कॉन्सेप्ट में चलता है। 8 का +1 कीजिएगा तो 9 पड़ेगा, सही बात है। 3 का +1 कीजिएगा तो 4 पड़ेगा, ठीक है। और 1 का +1 कीजिएगा तो 2 पड़ेगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 8 का +1 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, लेकिन 3 का +1 कीजिए 4 होना चाहिए, लेकिन 2 है तो कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर ए नंबर हो गया। समझ गए क्या कर रहे हैं, +1 का कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब बताइए 30 का संबंध तो 130 के साथ वही है जिस प्रकार ये x और x का, ठीक है। तो आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये जो 30 लिखा हुआ है, 30 जानते क्या है, 30 है संख्या का स्क्वायर असीम संख्या का जोड़, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है 5 का स्क्वायर कीजिए 25 होगा, फिर सेम संख्या को जोड़ देना है तो +5 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। तो अब 130 है, तो 130 जो है अब देखिए अगर सेम संख्या का क्यू और +5 किया गया, मतलब सेम संख्या किया गया, तो 5 का क्यू किया तो 125 होगा, प्लस जोड़िएगा 5 तो 130 होगा। क्या किया गया समझ रहे हैं, स्क्वायर प्लस सेम संख्या, इस क्यू प्लस सेम संख्या, ठीक है। उसी प्रकार ये संख्या का वही होगा, स्क्वायर प्लस सेम संख्या और क्यू प्लस सेम संख्या। तो देखिए 20 है, तो 20 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये 6 42 है, तो 42 जो होता है 42 आपका 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब सेम संख्या जोड़ना है तो 6 जोड़िए, 42 होता है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आपको 36 पड़ेगा, ठीक है। और 36 में 6 जोड़ दीजिएगा तो आपको 42 पड़ जाएगा, समझ गए, 42 हो गया। उसी प्रकार 222 है, 222 जो होता है, ठीक है, इसी सेम संख्या किया गया है ना, सेम संख्या का क्यू कीजिएगा +6 कीजिएगा तो मतलब सेम संख्या प्लस कीजिएगा, 6 का क्यू होता है 216 और 6 जोड़िएगा तो 6 222 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया स्क्वायर है सेम संख्या प्लस क्यू प्लस सेम संख्या प्लस, इसका मतलब ये संख्या हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए 520 है, 738 है और x है और ये 350 है। तो सोचिए क्या किया गया, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। जो 520 है ये सेम संख्या 8 का क्यू है, ठीक है, अब +8 है। 8 का क्यू होता है 512, +8 कीजिए तो 520 हो जाएगा ये संख्या। मतलब क्यू संख्या क्यू अब प्लस सेम संख्या, ठीक है। 738 को आप गौर कीजिएगा तो आपका जो होता है, आप गौर कीजिएगा 3 9 का क्यू होता है +9 होता है, ठीक है। मतलब सेम संख्या का क्यू और प्लस, सेम संख्या क्यू और प्लस। तो देखिए 7 का क्यू किया 729 होता है और 729 में 9 जोड़िए तो 738 होता है, जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं x और 350 का। तो अगर गौर कीजिएगा तो 350 जो है, 350 जो है आपका 7 का क्यू कीजिएगा +7 कीजिएगा तो 350 हो जाएगा। 7 का क्यू होता है 343 और +7 कीजिएगा तो 350 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 350। तो सेम संख्या का क्यू और +1, सेम संख्या का क्यू और प्लस संख्या किया गया। उसी प्रकार आप गौर कीजिएगा तो ये 222 जो है, ये देखिए यहाँ भी था ना 222 जो है 6 का क्यू कीजिएगा +6 कीजिएगा, कॉन्सेप्ट तो ये क्यू प्लस संख्या क्यू प्लस संख्या क्यू प्लस संख्या। तो 6 का क्यू कीजिएगा तो 216 होगा, आप +6 कर दीजिएगा तो 222 हो जाएगा। तो ये संख्या आपका 222 होगा। इसमें भी क्यू प्लस संख्या का रूल काम कर रहा है, तो ये संख्या सी हो जाएगा। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी लोग रीजनिंग और मैथमेटिक्स इस चैनल पे SSC में आयोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, समझे, इसलिए जो लोग रीजनिंग और मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।